जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 जुलाई को आपका CITES का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और उससे पहले मैं आप सभी के लिए मॉडल सेट फर्स्ट लेकर के आ चुका हूं। तो आप इस मॉडल सेट को जल्दी से जल्दी लगाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं 17 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है और आप सभी से 25 प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं। तो ये फर्स्ट सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो आप सभी के लिए ये सेट लेकर के आया हूँ। तो आप इस सेट को लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए, क्योंकि हर प्रश्न पर आपको जो है वो 10 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे विकल्प से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर छाया का संबंध जो है प्रकाश से है, तो परावर्तन का संबंध किससे होगा। तो कुछ टाइम यहाँ पर आप सभी रोक करके वीडियो को कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में कर सकते हैं और आप नोट कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, जिस प्रकार प्रकाश से छाया होती है उसी प्रकार परावर्तन जो है वो जल से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सही कर पाए होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, मूल्यांकन करें और उत्तर बताइए। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको इसके लिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी 5 सेकंड खत्म हो चुकी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, राइट आंसर कैसे होगा। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपको उन दो संख्याओं में इसको तोड़ना है जिनका मल्टीपल 30 हो। तो 5 × 6, 5 और 6 का मल्टीपल आप करेंगे तो 30 आ जाएगा। और इनका जो अंतर है वो भी आपका 1 होना चाहिए। देखिए, उन्हीं दो संख्याओं में इस संख्या को आपको तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। देखिए, इनका अंतर कितना है, 1 है। तो आपका राइट आंसर, यदि प्लस है इसमें तो आपका राइट आंसर बड़ा वाला होगा 6। यदि माइनस है तो आपका राइट आंसर 5 होगा। तो यहाँ पर जो है 30 प्लस प्लस करके पूछा है, तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब मान लीजिए आपसे पूछा है एग्जामिनर ने 12 है अंडर रूट में प्लस 12 अंडर रूट में, इस प्रकार से पूछा है। तो आपको 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि इनका अंतर 1 हो। तो 4×3 = 12। अब देखिए, प्लस का चिन्ह यहाँ पर है तो 4 इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अन्य प्रश्न को भी आप आसानी से हल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो है आपको बताना है, दिए गए युग को ज्ञात करिए। तो देखिए, यहाँ पर जो माता बच्चा से रिलेशन है माता का, तो बादल का किससे रिलेशन होगा यहाँ पर। और ये प्रश्न एग्जामिनर इसी तरीके से आपसे पूछेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी ने दे दिया होगा। तो माता से बच्चे का जन्म होता है, तो बादल से किसका जन्म होगा, बारिश का होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सी ऑप्शन करेंगे, तो सी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर, टिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे, त्रिकोणमिति टिग्नोमेट्री जो बोलते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसे आसानी से कर जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक तरीका और बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। आप सभी जानते होंगे A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A+B और A-B। तो ये इसको क्या करना है आपको, दोनों का तो वो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर आपको। देखिए, यहाँ पर आप सभी जानते हैं सेक² थीटा माइनस टेन² थीटा बराबर 1 होता है। अब आप इसको A² माइनस B² के तरीके से आप खोलेंगे तो एक बार आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक थीटा का मान 1 रख देंगे यहाँ पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और एक बार आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका मान आपको यहाँ पर 4 रख देना है, बराबर में 1। अब 4 को इधर ले जाएंगे इसके बटे में, तो यहाँ पर जो है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4। और 1/4 को जब आप लिखेंगे तो 0.25 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या हो जाएगा इसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो है 1/4 बराबर 0.25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस प्रश्न का आंसर दे पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
विषम शब्द चुनिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। तीन प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे कि विषम शब्द को यहाँ पर चुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 सेकंड यहाँ पर आप सभी को 4-5 सेकंड का समय मिल चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विषम शब्द, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका डी और यहाँ पर जो है सी ऑप्शन होगा, यानी कि एन जो है वो आपका विषम होगा। या बाकी तीनों जो है आप सभी जानते हैं, एल्फा, बीटा और सिग्मा, ये क्या है, तीनों ही गणितीय गणित में आपका यूज किए जाते हैं। और ये जो है आपका वर्णमाला का शब्द है, वर्णमाला का शब्द है। कौन सा वर्णमाला का शब्द कौन सा है, एन। और जबकि ये गणितीय क्रियाएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि डी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, एक आयत की लंबाई आपकी जो है चौड़ाई का अंतर दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है यहाँ पर, देखिए लेंथ और विड्थ, यानी चौड़ाई का लंबा अंतर है 6। और देखिए परिमाप आप सभी जानते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना आपका क्या हो रहा है, परिमाप होता है 64। तो देखिए 2 से 64 काटेंगे तो यहाँ पर जो है 32 आ जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ पर जो है 32 आ जाएगा इसका इधर, तो वो 32 आ जाएगा, यानी कि लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर 32। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक बार इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 2L बराबर हो जाएगा यहाँ पर 38। तो 2 से 38 काटेंगे तो L बराबर आपका 19 आ जाएगा निकल के। L का मान 19 आ गया। अब एक बार इसे आपको घटा देना है। तो जैसे आप सभी यहाँ पर घटाएंगे, एक बार आप इसे घटाएंगे तो L से L कट जाएगा और माइनस के 2 भी बराबर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है, एक बार आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, माइनस के 2b बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 26। 2 से जो है यहाँ पर माइनस के 26 माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर जो है b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर यहाँ पर आ जाएगा 13। तो देखिए b बराबर 26 आ गया आपका, l बराबर आपका 19 आ गया। क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई आपका 19 गुणा 13 करेंगे आप, तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 247 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को बताना है इनके बीच सही संबंध क्या होगा। देखिए 3 दिए गए हैं, गायक, नृत्य और कला। इनके बीच कौन सा सर्कल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही फिट बैठेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 5 सेकंड आपके यहाँ पर जो है 5 से 7 सेकंड में आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, बड़ा वाला सर्कल जो है वो कला को प्रदर्शित करेगा, कला को, क्योंकि आप सभी जानते हैं ए सर्कल जो है वो आपका अंदर है और बी भी आपका अंदर है और बड़ा वाला सी है। तो देखिए ए कला के अंतर्गत ही गायन होता है, कला के अंतर्गत ज्ञान आता है और कला के अंतर्गत ही नृत्य आता है। तो दोनों ही क्या है, कला हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कला के अंदर ही ये दोनों को गिना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नृत्य और गायन क्या है, कला ही तो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जामिनर इस प्रश्न को हर बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है देखिए ए माइनस ए अपॉन 7 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ये आपको दिया हुआ है। तो दोनों को आपको क्या करना है, ए माइनस ए बटे ए का स्क्वायर बराबर 7, दोनों साइड का आपको दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 1 अपॉन ए गुणा ए से ए कट जाएगा आपका, और यहाँ पर जो बराबर में 49। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस प्लस 1 बटे ए स्क्वायर का मान पूछा है। तो यहाँ पर आपका 2 बचा है, दो है उठा करके इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर बराबर 49 प्लस 2 आपका यहाँ पर 51 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या पर आने वाली है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स, ए जो है ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है आपका,
ना ही आपका सी करेगा, क्योंकि 72 से 8 घटा लेंगे, 64, 64 में 8 का भाग दे देंगे तो 8, और 8 में 3 के गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 27 लाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि 72 में आप 8 का भाग देंगे तो 8 नेम 72, और फिर जो है आपका 9 को 3 से गुणा कर देंगे तो 9 3 27। तो राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं दोनों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाए, लिख सकते हैं हम इसे, लिखें, लेकिन Q बराबर जीरो नहीं होगा। यहाँ पर Q बराबर जीरो नहीं होगा। और जो P और Q के फॉर्म में लिखी जाए वो परिमेय संख्या होती हैं, जो ना लिखी जाती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि आपसे भी देख पा रहे होंगे 64 यहाँ पर दिया गया वर्गमूल, तो ये 8 आ जाएगा इसका। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए 4 का क्यों करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64, तो ये आपका इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है 2 की पावर 3 करेंगे हम तो रूट आपका ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 2 आ जाएगा इसका। तो ये क्या है? पी अपन क्यों के फॉर्म में तो ये आपके, लेकिन 8 को हम तोड़ेंगे तो ये आपका देख पा रहे होंगे आप सभी यहाँ पर। तो रूट 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 रूट 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये जो है वो क्यों पी अपन क्यों के फॉर्म में नहीं है, ना ही एक पूर्णांक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे ब्लड रिलेशन का पूछता है एग्जामिनर, तो आपको अच्छे से करके जाना है। एम जो है वो एन का बेटा है। देखिए एम जो है वो एन का बेटा है, एन का बेटा है, तो एन बड़ा होगा ना इससे। और ओ जो है एन का पिता है, ओ जो है वो एन का पिता है, तो ऊपर इसके ऊपर होगा। ओ जो है एन का पिता है, ओ जो है एन का पिता है। एक बार आपको क्लियर से फिर से समझाता हूँ यहाँ पर। एम एन का बेटा है, तो एम जो है एन का बेटा है, देखिए आपको ध्यान रखना है। और ओ जो है एन का पिता है, ओ जो है वो एन का पिता है, देखिए आपको ध्यान रखना है, ये आपका पिता हो जाएगा ऊपर वाला। अब एन पी का पिता है, एन जो है वो पी का पिता है, पी का पिता। देखिए पी का पिता कौन है? एन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इन दोनों को आपस में, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है ओ का पी से क्या संबंध है? ओ का पी से संबंध, देखिए ये इसके पिता हैं, पी के कौन है? एन पिता हैं, तो पी के ओ क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। यहाँ पर दादा है, दादा राइट आंसर हो जाएगा। ओ पी का क्या है? दादा है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है। देखिए ये प्रॉफिट्स लॉस से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है आपका, कि एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक आदमी, देखिए आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस सीपी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3 रुपये के 10, तो एक कितने का हो गया आपका? 3/10, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका? 3 रुपये में 8 बेच रहा है, तो 3 रुपये में कितने बेच रहा है? 8, तो 1 रुपये का एक कितने में बेचेगा? तो आप सभी के ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाले जो है आपके हर का जो आपको एलसीएम लेकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो एलसीएम इसका 40 हो जाएगा। दोनों को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से 4 बार जाएगा ये, तो 4 तिया 12 इसका आंसर। और ये यहाँ पर जो है 8 पंजे 40, तो 3 पंजे 15। तो अब देखिए बहुत आसान हो गया। कोई वस्तु आपने 12 में खरीदी और 15 में बेच दी, तो आपको 12 पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, आप सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो 12 पे 3 का प्रॉफिट गुणा 100, आपको परसेंटेज निकाल लेना है यहाँ पर। 3 चौक 12 और 4 का 100 में भाग देंगे तो 25% इसका सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस प्रश्न का आंसर दे पाए होंगे।
तो इसी तरीके से आप अन्य प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज से संबंधित है, तो एमीटर किससे संबंधित होगा। देखिए वोल्ट मीटर क्या क्या करता है, वोल्टेज को मापने का काम करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एमीटर जो वो किसको मापता है, तो वो मापता है आपका करंट को। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है। ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न यहाँ पर जो है वो आपसे नहीं पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक देखिए यहाँ पर जो है क्या कह रहा है प्रश्न जो है वो है, ये है आपका, एक ऋण जो है यानी कि धनराशि है वो साधारण ब्याज से 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाती है, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगी। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो बच्चों को यहाँ पर जो है थोड़ा उलट फेर कर देते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न को करने में बहुत आसानी से मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप आसानी से हर प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे। देखिए कोई भी धनराशि है, मान लिया हमने ये धनराशि एक्स थी, 6 वर्षों में कितनी होगी आपकी, 3 गुना होगी, 3x। तो ये 6 वर्षों में हुई है आपकी, देख रही आप सभी देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका साधारण ब्याज 2x ही तो हुआ यहाँ पर। आप ये चीज़ देखिए, मतलब आपके पास 1 रुपये था, आपको 3 रुपया हो गया, 3 गुना हो गया वो, तो 3 रुपये हो गए, तो आपको 2 रुपये का ब्याज ही तो मिला, 6 सालों में 2 रुपये ब्याज मिले। तो इसी प्रकार आपको नेक्स्ट 6 वर्षों में कितने मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो हर वर्ष बराबर होता है, तो अन्य अगले 6 वर्षों में भी 2 मिलेंगे। तो अगले 6 वर्षों में 2 हो गए, तो यहाँ पर आपका जो है धन कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। फिर अगले 6 वर्षों में आपको जो यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएंगे, तो दो दो साधारण ब्याज फिर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है टोटल आपका 7x हो जाएगा। यानी कि आपको 6 दूनी 12, 6 × 18, 18 वर्षों में जो साधारण ब्याज होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6 रुपये आपको साधारण ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए 18 वर्षों का यहाँ पर आपका निकल के आ गया, 18 वर्षों में आपका जो ऋण है वो कितना हो गया, 7 गुना हो गया। अब देखिए अब रह गया यहाँ पर 8 वर्षों में पूछा है इसने, सॉरी 8 गुना कितने वर्षों में होगा। देखिए अब 6 वर्षों में जो आपका, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, 6 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है आपको, 2। ये आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 18 वर्षों में आपका 7 गुना हो गया है। 6 वर्षों में आपका कितना साधारण ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है। तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा, 3 वर्षों में हाफ मिल जाएगा, 1 रुपये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 8 गुना पूछा है ना आपसे, 7 और 1 8x हो जाएगा ये, और ये आपको ईयर जोड़ देना है, 3 वर्ष और जोड़ देना है 18 में, तो 18×3 = 21। तो यहाँ पर जो है 21 वर्षों में आपका जो धन है वो 8 गुना हो जाएगा। तो आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत आसान प्रश्न है और आप आसानी से कर पाएंगे इस प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है आप सभी का यहाँ पर 3 5 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 इसका आ जाएगा लास्ट, जैसा कि आपसे यहाँ पर शो हो रहा है। इसी प्रकार 6 और 8 को आप जोड़ेंगे, 6 और +8 तो 14 यहाँ पर, और 14 में 2 का भाग देंगे तो 7, ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार 8 + 4 आपको ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 6 आ जाएगी। तो इस टर्म प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए कभी कभी ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा, या तो आपको मिलेगा सामांतर माध्य का यहाँ पर, यानी कि औसत एवरेज का, या फिर माध्य का। तो औसत एवरेज का भी मिल सकता है, या फिर आपसे बहुलक का भी पूछ सकता है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आपसे बहुलक पढ़ा होगा या ना पढ़ा हो, लेकिन बहुलक वो होता है जो जितनी ज़्यादा बार संख्या रिपीट होती है। तो बहुलक आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, तो कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा बार यानी कि 3 बार रिपीट हुई है, तो वही आपका जो है बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन ए।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 का अनुपात 243 से संबंधित है, तो 5 का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। देखिए 3 की पावर आप 5 करेंगे तो आपका लगभग 243 आएगा, तो ये आपका हो गया। अब 5 की पावर आप 5 करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 3125 आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रकार के ही रिलेशन आपको यहाँ पर निकालना है इनके बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी निम्नलिखित में से। सबसे पहली जो ट्रिक है फ्रेंड्स वो आपकी ये है, जब भी कभी आपसे भिन्न पूछे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनका जो नीचे का आप देखिए, यदि एलसीएम उनका बहुत आसानी से आ रहा है, छोटा ही आ रहा है, तो आप उसे एलसीएम से मल्टीप्लाई चारों संख्याओं में करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एलसीएम कुछ जो है कुछ बड़ा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, भाग दे करके देखना है। तो भाग दे करके आप कैसे चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ पर जो है आपका 0.75 आएगा। पहला ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर सेकंड जो है आपका 4 का भाग 5 में देंगे तो आपका जो यहाँ पर 5 40 यानी कि 80 आ जाएगा। थर्ड में भाग देंगे आपका यहाँ पर 6 में 5 में, 6 का जो 5 में, तो आपका 0.83 आ जाएगा। और फोर्थ का ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है फोर्थ में आपका जो है भाग देंगे तो 0.88 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटी पूछा है तो ऑप्शन ए आपका सबसे छोटी होगा। सबसे बड़ी पूछे तो डी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे ऑप्शन सही ए जो है 3/4 वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और सबसे बड़ी जो पूछेगी वो आपकी डी हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बहुत आसान प्रश्न है, ये जो है एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। शिवा ने अपने घर से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्व आपका ये है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये आपको दिशाएं ध्यान रखनी है, ये आपको सभी को ध्यान रखनी है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, शिवा ने अपने घर से पूर्व की ओर चलना, तो पूर्व इधर है, तो पूर्व यहाँ से मान लिया, यहाँ पर कोई एक ए पॉइंट है, तो यहाँ से शिवा ने चलना प्रारंभ किया और 4 किलोमीटर गया। ये 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और फिर दक्षिण मुड़ा, तो दक्षिण नीचे की तरफ मुड़ेगा, वो दक्षिण की ओर मुड़ा, तो यहाँ पर बी पॉइंट मान लेंगे हम। यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर यहाँ पर जो है चला। अब फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा। देखिए यहाँ पर फिर से पूर्व की ओर मुड़ा है, और पूर्व की ओर मुड़ने पर जो है वो 1.5 किलोमीटर चला है। तो ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो किसी ओ स्थान पर पहुँच गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये पूछा है वो अपने घर से किस दिशा में। देखिए अपने घर से वो जो है वो किस डायरेक्शन में, ये आप इस चिन्ह के द्वारा देख सकते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन है ये, आप सभी देख रहे होंगे, ये होती है डायरेक्शन ये वाली। तो ये जो है पूर्व और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन है, तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका असंगत पूछा है यहाँ पर। असंगत का यानी विषम का चयन करें यहाँ पर। तो हीरा, फाइबर ग्लास दिया है, कांच दिया है, तांबा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ ही सेकंडों का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि कांच जो है वो तांबा जो है, सॉरी यहाँ पर तांबा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा क्या है, एक धातु है, जबकि कांच, हीरा, फाइबर ये तीनों क्या हैं, ये सभी धातु हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएंगे ये तीनों जो हैं, ये है धातु, और तांबा जो है धातु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है। देखिए यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग से भी संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे, RAT का संबंध जो है SDY से है, तो BAD किससे रिलेशन रखता है यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका जो है वो आपका ये है।
देखिए यहाँ पर जो है आर के बाद एस आ रहा है, देखिए आर के बाद जो है वो एक ऐड 1 प्लस होने के बाद एस आ रहा है नेक्स्ट। तो इसी प्रकार बी में +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है सी आएगा। तो सी ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन दिया है सी से, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट संख्या क्या है, ए के बाद जो है वो आपका कितना जा रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, तो 3 ऐड हो रहे हैं इसमें, तो ये जो है आपका डी आ रहा है। इसी प्रकार ए के बाद यहाँ पर जो है डी आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर डी कर रहा है, सी डी। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 34 पुरुष जो हैं वो किसी 12 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, तो 51 पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एम डी एच होता है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, एम डी एच ये फॉर्मूला होता है 1 1 1 2 2 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर केवल मैन और दिन दिए हैं आपके सामने, तो आपको MD1 MD2 MD1 और MD2 ये फॉर्मूले में इसको रख देना है। तो देखिए M1D1 M2D2, M1 कितना है, तो 34 पुरुष है यहाँ पर, डी कितना है 12 दिन ले रहे हैं, M2 आपको निकालना, M2 भी आपको दिया है दिन निकालने, लेकिन यहाँ पर 51 में आदमी है पुरुष हैं, और यहाँ पर D2 निकालना है आपको। तो 51 का भाग 51 इधर आ जाएगा उधर से, तो 51 इधर आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है 34 है, सॉरी यहाँ पर 34, तो 17 दूनी 34, 17 × 51, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो दिन सही जो दिन आ जाएंगे वो D2 का मान 8 आ जाएगा यहाँ पर निकल के। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको करना है। इस प्रकार से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पेन जो है वो 755 लिखा गया है पेन को, तो फॉग को क्या लिखा जाएगा, FOG को फॉग को क्या लिखा जाएगा। पेन को 755 लिखा गया है, तो फॉग को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, P जो है आपका कितना होता है 16, E कितना होता है आपका 5, N आपका कितना होता है 14। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 और +1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये 5 के 5 यूँ ही लिख देंगे, तो 755 इसका हो जाएगा सही। इसी प्रकार आपको फॉग को करना है। देखिए F कितना होता है आपका 6 होता है, O कितना होता है आपका, O जो है वो आपका 15 होता है, और G आपका कितना होता है 7 होता है। तो 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6, 667 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 667 क्या है इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हो कितने प्रश्न जो है, कितने स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। तो यदि आप इस प्रश्न का सही आंसर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छे से आपने कर ली है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप सभी को इसका आंसर देना है, क्योंकि टीम का जो संबंध है WHDP के साथ है, तो कोड COINS का को आप किस तरीके से लिखेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दें, और ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।